सो 2029 इलेक्शंस में जो रिजर्वेशन होगा, चाहे सांसद के रूप में हो, चाहे विधानसभा के रूप में हो, 33% वुमेन्स रिजर्वेशन होना तय है। इसलिए पार्टी की ओर से खास करके हमारा पार्टी में महिला मोर्चा एक अंग होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है। तो महिला मोर्चा और युवा मोर्चा अपना स्टेट एसओबी और अध्यक्ष के साथ में मिलकर इसका तैयारी हम लोग शुरू कर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारा शुभकामनाएं मैं प्रकट करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी को स्थापना करके ये 46 ईयर में हम लोग एंट्री हो गया है। इसका फाउंडेशन ईयर था 1980, आज ही के ही दिन में 6 अप्रैल को। और इस पार्टी को शुरुआत किया था अपना स्वर्गीय भारत रत्न फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब। सो तब से लेके अभी तक जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने योगदान इस पूरे देश को दिया है, एक देश को एक नया पहचान दिया हुआ है, इस देश को अपना खोया हुआ पहचान सांस्कृतिक के रूप में एक दिया हुआ है। और खास करके अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जब से इस राज्य में आने के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट का जो स्पीड है काफ़ी रफ्तार से आगे बढ़ाया है अंडर द एबल एंड डायनेमिक लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो ये सब डेवलपमेंट और ये सब जितने भी जो हमारा सोशल सेक्टर्स का जो स्कीम आज लोगों में पॉपुलर हो रहा है, आज लोगों को उसका बेनिफिट जो मिल रहे हैं, मैं अपने जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं अरुणाचल यूनिट के, उन सभी को मैं हृदय से मैं नमन करता हूँ। और आने वाला दिनों में भी भारत सरकार का योजना हो या चाहे राज्य सरकार का योजना हो, हम सब लोगों को एक टीम का हिसाब से सभी कार्यकर्ताओं को मैं अनुरोध करना चाहेंगे कि इस मिशन में और भी हम लोगों को काम करेंगे। सर, बीजेपी की तरफ से अगले इलेक्शन में वुमेन रिजर्वेशन को काफी लोग गुरुत्व दिया गया है। 35% आप लोग रिजर्वेशन करेंगे, 33% रिजर्वेशन करेंगे अरुणाचल में। तो आप लोग का पार्टी का तरफ से अरुणाचल में कैसी तैयारी है? अभी हमारा स्टेट में अध्यक्ष अभी नया बने हुए हैं श्री कलिंग मोयोंग जी, और उनके साथ अभी नया स्टेट ऑफिस बियरर्स जो एसओबी का टीम भी है नया गठन होगा।
तो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम वुमेन्स रिजर्वेशन को लेके देश भर में बहुत सालों से इसका डिमांड चल रहा था और बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टीज ने कोशिश किया मगर सफलता मिल नहीं पाया। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने का बाद ही नरेंद्र मोदी साहब के लीडरशिप में ही इस बिल को टेबल हुआ है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हो गया है। सो 2029 इलेक्शंस में जो रिजर्वेशन होगा, चाहे सांसद के रूप में हो चाहे विधानसभा के रूप में हो, 33% वुमेन्स रिजर्वेशन होना तय है। इसलिए पार्टी की ओर से खास करके हमारा पार्टी में महिला मोर्चा एक अंग होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है। तो महिला मोर्चा और युवा मोर्चा अपना स्टेट एसओबी और अध्यक्ष के साथ में मिलकर इसका तैयारी हम लोग शुरू करने वाला है। तो आज हाँ हमारा 46 स्थापना दिवस है बीजेपी का। तो शुरुआत 1980 का दिन हुआ। तो अभी काफ़ी हम अपना पार्टी कार्यकर्ता का साथ यहाँ में स्थापना दिवस मनाया। ऑनरेबल सीएम, ऑनरेबल डिप्टी सीएम और स्पेशली हमारा स्टेट ऑफिस बियरर आया, मोर्चा हेड आया, महिला युवा सब आया। तो सभी मिलकर हम लोग पार्टी को स्थापना दिवस तो था लेकिन उसको और कैसे आगे बढ़ाना है उसको, जैसे कैडरलेस पार्टी है तो अभी हमारा कंटिन्यू प्रोग्राम तो अभी चल रहा है। सिर्फ स्थापना दिवस आज खत्म होगा बोलकर नहीं, हमारा कंटिन्यू है। अभी हम बीएलसी में जाना है ये स्थापना दिवस को लेकर, और सीनियर सिटीजन को भी मिलना है, हॉस्पिटल्स और उसके बाद स्कूल्स और वो सब का सफाई वफाई भी हम लोग करना है। और उसके बाद फिर 14 ऑफ यही महीना में हमारा अम्बेडकर जी का भी है। तो कंटिन्यू प्रोग्राम हमारा चलते रहता है। सर देखिए अभी शुरू करने में चाहा तो आपका ग्राम पंचायत आपको पार्टी आपस में बात करती पार्टी वाइज उठाएगा या फिर कैंडिडेट को दबाना के उठाएगा, उसके लिए आप क्या अभी ये सीएम साहब बोला वाला अभी हो गया 15-20 मिनट वाइज भाषण मारा, उसका बाद ही अभी हम चर्चा में लाएगा होगा। ये अभी हम कुछ नहीं बोल पाएगा क्योंकि डिस्कशन में अभी ऑनरेबल सीएम ये भी टाइम लेकर अभी करेगा होगा। तो अभी हमारा जैसे सीएम साहब ने बताया एसओबी अभी तय नहीं हुआ, अभी तय हो जाएगा। हम भी फुल प्लेजर तब फुल फंक्शनल में आ जाएगा। सर आप प्रेसिडेंट बनने वाला ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ लेकिन पंचायत इलेक्शन जो है दिसंबर को होने वाला है इसका, तो सर आप लोग का पार्टी का तरफ से कैसे तैयारी और म्यूनिसिपल इलेक्शन भी होता है दिसंबर को ही, तो आप लोग का पार्टी का तरफ से कैसे इसको पार्टी का तरफ से तो हम लोग एवरी टाइम तैयारी होता है। जैसे हमारा बूथ लेवल कमेटी है ऑलरेडी वो कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। उसका बाद मंडल पूरा डिस्ट्रिक्ट का हम लोग कॉन्स्टिट्यूट किया, ऑल अरुणाचल। उसका बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट, ग्राउंड लेवल पूरा तैयार है। सिर्फ स्टेट ऑफिस बियरर अभी तक तैयार नहीं हुआ लेकिन वो भी कुछ दिन में हो जाएगा। और जैसे सीएम साहब ने बताया पन्ना प्रमुख, ये हमारा ऑर्गेनाइज का एक एडवांटेज है। एवरी हमारा पन्ना में एक हमारा लीडर चुना जाता है, वो लीडर वो पन्ना का पूरा हिस्ट्री बता देता है। तो हमारा पूरा उसमें मालूम चल जाता है कि पार्टी का स्टैंड है ग्रास रूट लेवल में। सर हम लोग का अरुणाचल में 2 म्यूनिसिपल काउंसिल भी होते हैं, एक तो पासीघाट एक तो ईटानगर, इसको लेकर सर कैसे स्ट्रेटेजी होगा आप लोग का अपकमिंग? नहीं देखिए, पार्टी का नियम से तो हम पासीघाट के लिए दूसरा नियम या ईटानगर के लिए दूसरा नियम ऐसे नहीं हो। तो हम इसको ग्राउंड लेवल को ही लेकर, ग्राउंड से ही लेकर हम लोग स्टडी करेगा। जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज भी है, तो सबको ही कॉन्फिडेंट में लेकर, क्योंकि चुनाव में आने के बाद तो जीतना ही पड़ेगा। तो जीतने के लिए जो भी एंगल हम लोग लेगा पार्टी का तरफ से, हम लोग पूरा कॉन्फिडेंट में लेकर हमारा पन्ना प्रमुख, वीएलसी, मंडल, डिस्ट्रिक्ट को कॉन्फिडेंट में लेकर ही हम लोग काम करेंगे।